हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एवी। बहुत ही अच्छा एक दिन रहा हमारा एज़ यूजुअल, और ख़ासकर उन लोगों का जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बार बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और जो है वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आप लर्निंग कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन मेरा हमेशा मानना यह है कि आप खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि सिग्नल बेस्ड ग्रुप हैं, 20-30 पिप्स वाले सिग्नल्स हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस बात पे बिलीव कर लीजिए कि जो 20-20 30 पिप्स वाले सिग्नल ग्रुप्स हैं, दे आर किलिंग योर पोर्टफोलियो, आई एम टेलिंग यू दैट। खैर, उस ग्रुप में ऐसा मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और सिर्फ आपको करना है कि ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो मेरा, जो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना है। आईबी नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है। ओके जी, ये तो हो गई बात इसकी। और मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड गोल्ड ने बुलिशनेस दिखाई। मेरा अंदाजा था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और इट केप्ट ऑन फ्लाइंग हाई। मार्केट ऊपर ही की तरफ जाती रही, और कोई ज़्यादा जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं आ सकी। ऑल दो 62 का जो लेवल था, वहाँ से हम लोगों ने सेलिंग ज़रूर पकड़ी है। बार बार बात कही कि सेलिंग है, उसको यहाँ से सेल कीजिएगा। ग्रुप के अंदर काफ़ी सेल्स की कॉल रही, तो वहाँ पर अच्छा लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। और एफ ओ एम सी का खिलाफ तवक्को जो है, हॉकिश टोन थी, लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं आया। उसकी वजह शायद थोड़ी बहुत ये ज़रूर हो सकती है कि द इन्वेस्टर्स आर स्टिल थिंकिंग कि हॉकिश टोन इख्तियार करना और हॉकिश डिसीजन लेना फेडरल रिजर्व के लिए, दीज आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आया आईएसएम, दैट वाज प्रीटी बैड एक्चुअली। और जो इन्फ्लेशन की जो कमी हो रही है, वो एट द एक्सपेंस ऑफ इकॉनमी हो रही है। तो प्रोडक्शन काफ़ी डाउन रही, लेकिन हमारा जो सबसे जो एरिया था, मैं बड़े दिन से 3-4 दिन से आई वॉज कॉन्टिन्यूसली प्रीचिंग, लिटरली आई वॉज प्रीचिंग कि ऑयल के ऊपर सेल लें, ऑयल के ऊपर सेल लें। और बार 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 74.5 का एरिया मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा ये TP2 है। अल्हम्दुलिल्लाह TP2 हिट हो गया, और मोस्ट प्रॉबली TP2 के नीचे ही डेली की क्लोजिंग आ रही है। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज बेरिश सिग्नल। तो आगे ऑयल में क्या हो सकता है मैं इसको बताऊंगा, बात डिस्कस करूंगा। नैस्डैक सेम स्टोरी, 750 और 850 का एरिया था। यहाँ से मैंने आपको कहा था बाइंग लीजिए, 100-150 पिप्स निकले, क्लोज करें। 2 से 3 दफ़ा आपको मौका मिला यहाँ पर, और अच्छा प्रॉफिट जिन्होंने लेना चाहा वो लिया। रेंज बाउंड हुआ था नैस्डैक, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसने दिया। अब बाकी करेंसीज में आई वॉज नॉट रियली वेरी मच इंटरेस्टेड, लेकिन मैंने सेलिंग बताई हुई थी आपको USD कैड की। तो ऑल दो के ख़िलाफ़ तवक्को तौर के ऊपर ऑयल वाज गेटिंग डाउन, तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद जो USD कैड रिमेन्ड इन द सेल। कम होता है ऐसा, कम होता है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो है वो कैनेडियन लूनी जो है, वो बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेस के ऊपर। अगर ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि USD कैड और जो है वो डॉलर वो ऊपर की तरफ जाता है, तो USD कैड लो होगा। अब कल भी जो है मैं बताना चलूँ आपको, USD कैड आप बाय कर सकते हैं क्लियरली। क्यों? क्योंकि ऑयल को मैं बेरिश प्रेशर के अंदर देख रहा हूँ, और आने वाले दिनों में इट विल रिमेन बेरिश, और आप इसको बाय कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और 1.345 से लेके 1.34 ये पूरा एरिया बाइंग एरिया है, और 1.367 विल बी द टॉप एरिया। दरमियान में आपको जहाँ मौका मिले आप USD कैट की बाइंग ले सकते हैं। GBP USD रिमेन ऑन द साइडवेज, लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो मामलात किए गए हैं, जो FOMC का इम्पेक्ट है, वो कल यकीनन आएगा।
तो सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट थी, उसको रेजिस्टेंस है, उसने कोई आज बार प्ले कोई ख़ास नहीं किया और बड़े आराम से ही वो बहुत जल्दी जो है वो टूट गई। 74 से लेके 74.5 का एरिया जो है वो एक अच्छी सपोर्ट थी और वो लेकिन टूट गई। थोड़ा बहुत टाइम लगा बट इवेंचुअली ब्रेक डाउन और उससे नीचे क्लोजिंग आ गई। अब अगर कल 74.4 से ऊपर कोई दो 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होंगी तो बाय में ऑयल जा सकता है, बट आई एम टेलिंग यू दैट इट विल गिव यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज अगर उससे नीचे ही 2 से 3 कैंडल चलती हैं और मामला ख़राब होते हैं तो शायद 71.5 का एरिया जो है वो एक्सपोज होने जा रहा है। और 72 और 71.5 का फिर वहाँ से हम लोग कुछ बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात है कि बहुत कोई लंबी चौड़ी बाय मुश्किल लग रही है अनलेस अनटिल को फंडामेंटली चेंज आ जाए न्यूज़ के अंदर। तो बात अब करते हैं जी गोल्ड की, जिसका सबको इंतज़ार होता है। यूएसडी कैड मैंने कवर कर लिया। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको कहा था कि जो है वो सेलिंग आपने लेनी है, ऊपर से नीचे है ये एरिया, या बाइंग में ही रहिएगा। और अभी भी सेम पोजीशन है कि अगर आपको यूएसडी जेपीवाई सेल करना है तो जो टॉप लेवल्स ऊपर के मैंने बताए हैं वहीं से सेल कीजिएगा, उससे अलावा सेल मत कीजिएगा। हम लोग अक्सर जज्बाती हो के शायद कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और जीबीपी यूएसडी, जीबीपी इज गोना गो डाउन, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि कल जो है डीएक्सवाई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अच्छा, नैस्डैक का बताता चलो, नैस्डैक का जो पिछला लेवल था वो थोड़ा सा ज़रा ख़तरे में, क्लियरली बताता चलो। ऑल्दो के जो है वो 4 आवर की भी कैंडल चैनल के ऊपर ही चल रही है, जो एक राइजिंग वेज का चैनल है उसके अंदर ही मौजूद है। लेकिन अब अगर मैं शायद नैस्डैक को बाय करूँगा तो शायद 650 का एरिया नैस्डैक टच कर सकता है कल, और वहाँ से आपको एक अच्छी बाय दोबारा मिल सकती है और बाइंग का लेवल दोबारा 950 तक जा सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। साइडवेज मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का सबको इंतज़ार होता है कि सर गोल्ड आप सबसे पहले बयान कर दिया करें। तो गोल्ड का जो मामला है वो इस टाइम पे ज़ाहिर बात है, जो एफओएमसी की न्यूज़ आई है उसने कोई बहुत ज़्यादा ख़ास इम्पेक्ट नहीं डाला। तो लेकिन ओवरऑल जो हाई था वो भी नहीं टूटा, जो 65 था वो भी जो है वो ब्रेक नहीं हो सका दोबारा जो दिन में लगा है। लेकिन इवेंचुअली जो मैं बताना चलूँ, जो एक चीज़ मैंने हमेशा नोट किया है ये कि 9 मूविंग एवरेज जो होती है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ हमेशा। तो डेली के अंदर अगर प्राइस की जो क्लोजिंग प्राइस है 9 मूविंग डेली एवरेज जो है, 9 मूविंग एवरेज जो है इस टाइम के ऊपर 1818 के ऊपर खड़ी हुई है और क्लोजिंग तकरीबन 1856 के ऊपर हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। और हमेशा होता क्या है कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर अगर प्राइस चलती है तो दैट रिमेन्स अ ट्रू प्राइस, और वहाँ से एक पंप ज़रूर आता है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा 9 मूविंग एवरेज ऊपर को मूव करती है और प्राइस भी नीचे को लाजमी मूव करती है। फिनोमेना अगर आप देखेंगे 5 दिन हो गए हैं ग्रीन कैंडल्स बनते हुए गोल्ड की। हो सकता है कि जो है वो कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज कैंडल हो सकता है, थोड़ा बहुत दोबारा से 65 या 69 तक जा भी सकता है, लेकिन आई डाउट इट। अगर आपको ऊपर से कहीं सेलिंग का मौका मिलता है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक कल नहीं तो परसों ये जो 9 मूविंग एवरेज वाला मामला है इसको एक दफ़ा प्राइस टच करने ज़रूर जा रही है। और कल के हिसाब से जो प्राइस है 9 मूविंग एवरेज की तकरीबन तकरीबन समझ लें कि 26 या 27 के करीब होगी, मैक्सिमम 1825 से 1826 के करीब जो है वो आएगी, और वहाँ से आके आपको एक गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। अब इसमें कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट दैट्स गोना हैपन, आई एम टेलिंग यू दैट। और कल का 12 लेवल मैंने आपको 9 का बता दिया है। परसों क्या होता है उसको परसों की वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करता हूँ कि आपको जो ट्रेडिंग पैटर्न है बड़ा सिंपल बताऊँ, चीज़ें बताऊँ, लर्निंग बताने की कोशिश करूँ ताकि आप उन चीज़ों को सीखें। बहुत सारे लोग 9 मूविंग एवरेज करते हैं, 10 मूविंग एवरेज कर लें, वो टेवर इतना कोई डिफरेंस नहीं होता 9 और 10 के अंदर। लेकिन ये आपको अच्छी जो है वो टिप्स प्रोवाइड कर देंगे। छोटी छोटी सिंपल सेटअप्स होते हैं ट्रेड के जो बन रहे होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। हाँ, उस समय हमेशा मैंने बात कही कि जिस तरह बात करते हैं कि बिल्कुल आप एब्सोल्यूट टॉप एब्सोल्यूट बॉटम ढूंढने की आप कोशिश करते हैं तो आप पागलपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं होता।
और हमेशा से जो है वो थोड़ा सा मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपको लंबे जो हैं वो टारगेट्स बताऊँ। लंबे कम से कम 150 पिप्स का टारगेट तो यार होना चाहिए। हाँ, जब मैं स्कैल्पिंग का टारगेट होता है, ग्रुप के अंदर कॉल जाती है, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ यार, ये स्कैल्पिंग के मॉड्यूल से $60-70 निकालने हैं, आपने 60-70 पिप्स निकालने हैं और गेम क्लोज करके आगे को बढ़ जाना है। तो वो चीज़ मैं पूरी तरह से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। करेंसीज जितने भी आप नोट कीजिएगा कि जो होते हैं ना सिग्नल प्रोवाइडर्स, वो क्या होता है, सिग्नल ग्रुप्स होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि फॉरेक्स की करेंसीज के अंदर जो है ना वो ट्रेड करवाएं। अब करेंसीज का जो है ना वो आप समझ लें कि ठंडी ट्रेडिंग है, ठंडे तरीके से ट्रेड होती है, थोड़ा सेफ सेफ रम के धीमे धीमे को 20-30 पिप्स का टारगेट दे दिया, 40 पिप का टारगेट दिया और बाद में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट और ये और वो सारे ये तमाशे करते हैं। तो भाई मेरी तो कोशिश ये नहीं होती। अगर आपको क्यों, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, ये जो बात करते हैं अमीर होना है तो फिर आपको नैस्डैक और ऑयल, गरीब भी नैस्डैक और ऑयल बहुत जल्दी कर देता है। लेकिन ये है कि अगर वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, देखिए एक इजी वे आउट है और एक मुश्किल काम है। जो मुश्किल काम होगा उसमें इनकम भी ज़्यादा होगी, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और मुश्किल काम अगर आप सीख लेंगे, यू मास्टर दैट हार्ड जॉब विद योर हार्ड वर्क, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग और आपने हमेशा उसी की तलाश करनी है। अब बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में कहते हैं सर ये कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, तो बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भाई जो मेहनत करेगा, जो टाइम लगाएगा, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पर लर्निंग है, जहाँ पर सीखने का बहुत कुछ मौके हैं, सब कुछ है। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, भाई जो फिर आप करने के लिए टाइम है आपके पास, जहाँ से आपको इससे ज़्यादा कमाई हो सकती है, तो आप फिर वो काम करेंगे, काम छोड़ दें। तो ख्याल रखें जी अपना और इन्जॉय द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्जॉय करेंगे, स्ट्रेस के बगैर करेंगे तो फिर ही मज़ा आएगा। जो है वो वही बात होती है कि थोड़ा सा हालात को और मामलात को समझ के स्ट्रेस फ्री रहना, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, दैट इज़ समथिंग वेरी बेसिक इन द ट्रेडिंग। ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे।